हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा। तो आप सभी कैसे हैं? बढ़िया एकदम, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज वेल। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था आपको कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12th और जेई मेंस की वीडियो अपलोड करा करेंगे, क्लास 12th के मैथमेटिक्स की। क्लियर? तो हमने एक लेक्चर अपलोड भी किया था इससे पहले। इस वीडियो में मैंने उसके रिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो टेक्निकल इशू की वजह से वो बेटा मुझे जो है वो बीच में ही छोड़नी पड़ी, और जहाँ से वो वीडियो रह गई थी वहाँ से अब नेक्स्ट से हम इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे मैं देख रहा था कि वो शायद सिमेट्रिक रिलेशन से वो रह गया था, तो आज हम यहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बेटा? एनी डाउट? ठीक है। तो अब मैंने ये सब कुछ डिस्कस कर दिया था कि ये कितने मार्क्स का आता है ना। 12th में मैंने बताया था कि ये 7 to 8 मार्क्स का आता है, और जेई मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है बेटा। तो हमेशा रेगुलर बने रहिए बेटा, आपको मजा आ रहा होगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक एक चीज़ों के मीनिंग को अगर समझोगे तो ये जितना भी थ्योरेटिकल मैथ्स होता है ना, बहुत ईजी हो जाता है। मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है। अगर आपने, मैं हमेशा बताता हूँ, इफ वन टू इफ बट किंतु परंतु वो आती नहीं। अगर इन सब मीनिंग को आप समझ गए तो वो भी आएगी, सब आएंगे। अरे नहीं बेटा, सब आएंगे। ठीक है। तो ये था बेटा, है ना। तो स्टार्ट करें आज का। चलिए, है, लाइक कर दीजिए बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं ना। सभी रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेके, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तो ठीक है बेटा, आप सभी रेडी हैं, स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसके टाइप्स डिस्कस किए थे, रिलेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में भी हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिस्कस कर लिया था, और उसके ट्रांजिटिव रिलेशन तो इसके बाद आएगा ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम डिस्कस कर चुके थे, और उससे पहले क्या थे आपके, उससे पहले था आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ना। तो इस टाइप के थे, जहाँ पर अगर हम देखें तो आइडेंटिटी रिलेशन को हमने, बाइनरी रिलेशन को हमने, तो इनके जो जो टाइप्स थे वो मैंने कवर कर ली थी। अब जो भी रह गए हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है। तो टॉपिक में क्या है बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन। मैं फिर से बता देता हूं बेटा। देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमारी लास्ट वीडियो में हम इससे पहले तक का कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या होता है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है इफ, अंडरलाइन दिस वर्ड, इफ a comma b belongs to r, this will implies b comma a belongs to r for all a comma b belongs to a। यानी कि मैं ये कहता हूं कि इफ a comma b belongs to r, this will implies b comma a belongs to r। ठीक है, ये कंडीशन है बेटा। यानी अगर ये होगा तो ही इसमें इंप्लाई करेगा। मान लीजिए, जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप किसी पार्टी में गए और आपसे कहने लगा, किसी ने कहा कि यार भाभी जी नहीं आई, तो आप क्या कहोगे? अरे भाभी जी, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। आप समझ रहे हो ना बात को? भाभी जी तो तभी आएंगी ना जब शादी होगी। बात समझ रहे हो? तो ये तभी आएंगी जब ये होंगे। यानी कि अगर इफ ए कोमा बी आर में है, तभी ये बी कोमा ए आर में होना चाहिए, तो ही ये सिमेट्रिक बनेगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। क्लियर? तो जैसे बेटा मैंने कहा कि R1, मैंने एक एग्जांपल लिया, R1 1,1 है, यहाँ पे 2,1 है, और 2,2 है, तो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। लेकिन जैसे हमने देखा 2,1, जैसे ही 2,1 देखा तो हमें देखना पड़ेगा क्या 1,2 है इसमें बैठा हुआ है। हाँ सर बैठा हुआ है, 1,2 इसमें बैठा हुआ है एकदम।
ठीक है, तो इसका मतलब आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आई बात, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, नेक्स्ट R2, R2 में क्या रखा हमने 1 1 2 2 और 3 3, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है। और हमने बताया था कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा कूद के, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। ये वाला बेटा यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। ये वाला यहाँ पे आ गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या बन गया आपका, सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। अब देखिए R3 की बात करते हैं, तो R3 पे मैंने कहा 1,1, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। 2,2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही 1,2 आया, 1,2 आया तो हमें देखना पड़ेगा भाभी जी आई या नहीं, है ना, तो भाभी जी आई है 2,1 यानी यहाँ 1,2 है तो 2,1 आएगा ही आएगा। लेकिन जैसे ही हम गए इनके पास में तो इनकी भाभी जी नहीं है ना, 3,1 के साथ क्या होना चाहिए था, 1,3 होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है, तो हमने कह दिया नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो ये समझ में आई बेटा। मैं इस पे हमेशा इसलिए फोकस करता हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर ये है तो ये इंप्लाइज होना चाहिए। अगर A, B R में है तो B, A को R में होना ही पड़ेगा, तो सिमेट्रिक बनेगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से इस ट्रांजिटिव रिलेशन में होती है। क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा कि सिमेट्रिक में दो दो की खिचड़ी बन रही थी, है ना। हम ये कह रहे थे कि इफ A, B belongs to R, this will implies B, A belongs to R। ये था हमारा सिमेट्रिक। तो यहाँ पर दो दो के साथ रिलेशन हम देख रहे थे, दो दो की खिचड़ी पक रही थी। लेकिन ट्रांजिटिव में क्या होता है, तीन तीन की खिचड़ी पकती होती है, तो उसको समझना होता है हमें, है ना। तो देखिए कैसे समझेंगे इस चीज को। देखिए, तो देखिए यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट ए बी एनी सेट, ए रिलेशन आर ऑन इज a relation R on A is said to be transitive relation if, फिर से वही वाली बात है, if, किंतु परंतु, यानी कि if A, B R में है and B, C R में है, तो मैंने आपको बताया था कि जो यहां पर है वही यहां पर होना चाहिए। तो if A, B R में है and B, C R में है, दिस विल इंप्लाइज करेगा कि A, C भी कहाँ होगा, R में होगा, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि R1 इक्वल्स टू 1,1, ठीक है, 2,2 और 1,2। तो हमें देखना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो आपने देखा, मैंने कहा कि अगर आपने सपोज दैट ये लिया तो दूसरा इसके साथ कौन लेना पड़ेगा आपको, ये मैंने बताया था, ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए। तो अगर 1,1 1,2 इसमें है तो क्या 1,2 इसमें है, यस 1,2 ये खुद ही बैठा है, ठीक है। ऐसे देखो 1,2 के साथ क्या ले सकते हैं आप, 2,2। जैसे आप अगर 1,2 बिलोंग्स कर रहा है R में और 2,1 भी R में बिलोंग्स कर रहा है, दिस विल इंप्लाइज 1,1 R में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो है, मतलब हर तरीके से आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उसका तीसरा एलिमेंट यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। देयर इज नो इशू विद दैट। समझ गए? इनकी खिचड़ी बढ़िया तरीके से पकड़ रही है ना, खुद छोटे लोग जिनकी खिचड़ी पकती है। चलिए R2, अच्छा R2 मतलब ये, अब यहाँ पर क्या है बेटा, 1,1 और 1,2। तो मैंने बताया कि अगर भाभी जी तब आएंगी जब शादी हो गई होगी। अब यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन बनी नहीं रही है भाई। आपने तो सर डेफिनेशन में ये लिखाया है, आपने तो सर डेफिनेशन में ये लिखाया है कि इफ A, B belongs to R और B, C belongs to R, अगर ये है दोनों,
तब हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए कॉमा सी आर में है, ए कॉमा सी आर में। बट यहाँ तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा, 1,1 1,2। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर हम इनको ही ले लेते, इन दोनों को ले लेते 1,1, तो ठीक है 1,2 इसमें है, यस है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, इसको समझना, अगर ये है तो होगा। अब जैसे R3 में मैंने बात करी 1,1 1,2 और 2,3, तो इसके साथ मुझे यही रखना पड़ेगा। तो जैसे ये रखा, क्या 1 के साथ 3 बैठा हुआ है? नहीं, इस पूरे रिलेशन में कहीं पर भी 1,3 नहीं है। अगर 1,3 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब बात समझ में आई बेटा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम रिलेशन R3 की बात करें तो इस R3 में क्या है, R3 की हम बात करें तो R3 में बेटा आपका 1,2 बिलोंग्स टू R3 और 2,3 R3 में बिलोंग करता है, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3 में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, R3 इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा, मजा आ रहा है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज यहां से क्वेश्चंस बनते हैं जेई में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि मैंने बताया था अभी तक हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि इक्विवेलेंस को समझने के लिए वो बहुत जरूरी थे। क्यों जरूरी थे? देखिए, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be an equivalence relation on A, is said to be an equivalence relation on A if and only if it is reflexive। क्या है बेटा? if and only if it is reflexive, यानी A, A belongs to R for all A belongs to A। It is symmetric, that is A, B belongs to R, this will implies B, A belongs to R for all। And third property क्या होती है? It is transitive, if A, B belongs to R, B, C belongs to R, तो A, C belongs to R for all A, B, C, A। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी रिलेशन बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस होगा, या इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है सर? वो प्रॉपर्टीज है बेटा ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है बेटा, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो क्या बनेगा आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इनवर्स रिलेशन, है ना, ये इनवर्स हर जगह आ जाते हैं, भैया कहीं जाएंगे तो भाभी जी आ ही जाएंगे, है ना। तो यानी कि इफ r इक्वल्स टू x, y, R में कौन है? वो ऑर्डर पेयर है x, y such that x belongs to A, y belongs to B, then R inverse उनका उल्टा, तो y, x such that y belongs to B, x belongs to A, तो इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। उसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। अगर A, B है तो B, A। भैया आए तो भाभी आए, आपको आना ही पड़ेगा तभी वो इनवर्स बनेगा, अदरवाइज वो इनवर्स नहीं बनेगा। बात समझ में आई? चलिए, जैसे बेटा मैंने कहा कि R इक्वल्स टू A1, A1, B2, C3, D4। अब इनके अपोजिट हैं, यस। अगर A1 है तो 1, A यहाँ बैठा है, और B2 है तो 2, B यहाँ बैठा है, C3 तो 3, C, D4 तो 4, D। ये क्या बनेगा आपका? R इनवर्स बनेगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, नोट क्या होता है? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। मैंने बताया था कि हर आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनता है? रिफ्लेक्सिव बनता है, क्योंकि आइडेंटिटी में सेम टाइप के होते हैं। रिफ्लेक्सिव में की डिमांड है कि भाई हमारे सेम टाइप के तो होने चाहिए, बाकी और भी होंगे तो चलेंगे, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन।
तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? एनी डाउट? ये नोट समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी तो ये कहता है मुझे 1,1, 2,2 और 3,3 यानी सेम टाइप के। अगर मैं याद करिए अपनी लविंग सेट को, अगर मैं अपना लविंग सेट ले लूं तो फिर उसमें ये सेम टाइप के होने चाहिए। केवल क्या होने चाहिए बेटा? केवल अगर ये सेम टाइप के हैं तो ये क्या बनता था आपका? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बनता था। लेकिन रिफ्लेक्सिव के साथ दूसरी कहानी है, वो कहता है कि भाई ये तो हो, अगर इस टाइप के भी होंगे 3,1 टाइप के, है ना, 1,3 टाइप के, 2,3 टाइप के, तो भी वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आइडेंटिटी जो है, तो यहाँ लिखा एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव, तो आइडेंटिटी में सेम है तो वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि आइडेंटिटी इस टाइप के एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता है। आइडेंटिटी इस टाइप के एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे कि देखिए हमने वायदा किया था आपसे कि हम अपने इस चैनल्स पर जेईई मेंस और ट्वेल्थ के वीडियो हम डालेंगे। तो बेटा मैंने क्या किया है कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, बेसिक से सीडी बाई सीडी चढ़ेंगे तो हम आसानी से पहुंच पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए अगर हमें किसी स्टोरी पे जाना है तो सीधा 10वीं स्टोरी पे ही आप पहुंच गए, ऐसा थोड़ी होता है। 1 बाई 1 है ना, तो ऐसे हमें चढ़ना है। तो उसके लिए हमें पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, मजा आया? थम्स अप कर दीजिए बेटा, हैं? चलिए ठीक है, तो ये अपना इस क्वेश्चन को रीड करिए जरा, मैं अभी आता हूं। ठीक है, चलिए बेटा, तो देखिए ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये आपको चेक करना है कि ये जो आपने रिलेशंस बना रखे, ये वाले जो रिलेशंस हैं, ये वाले जो रिलेशंस सर आपने बना रखे, क्या ये रिलेशंस आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को होल्ड करते हैं या नहीं। कहने का मतलब है कि ये इक्विवेलेंस बनते हैं या नहीं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो इसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पार्ट 1 की बात करें बेटा, तो देखिए फर्स्ट वन देखिए, आंसर नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? A relation R in the set A equals to, तो given that, क्या given है आपको बेटा? given that आपको given है A equals to, ये सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 तक का सेट है ना, 14 है, ठीक है बेटा, 14। ओके, और जो रिलेशन इन्होंने बनाया है R इक्वल्स टू, वो कह रहे हैं कि हम उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, तो आइए, तो बेटा अगर आपको इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करना है तो पहले हमें देखना होगा रिलेशन क्या है और उस रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, है ना। तो देखते हैं जरा। तो बेटा इस R को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? R इक्वल्स टू, उन सभी ऑर्डर पेयर को आप कलेक्ट करेंगे सच दैट 3x इक्वल्स टू क्या हो जाए? y हो जाए। 3x इक्वल्स टू y, यानी कि आप x की वैल्यू पुट करते रहिए, y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। x की वैल्यू पुट करते रहिए, y की वैल्यू मिलती रहेगी। सर x की वैल्यू कहाँ से लाएं? बेटा x की वैल्यू सेट से लेके आइए, इसीलिए सेट दे रखा है, समझ रहे हैं। चलिए ऑर्डर पेयर सर्च करते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि अगर आपने बेटा x1 लिया तो y कितना आ जाएगा अपने आप? 3 मल्टीप्लाई 1, तो 3 बन जा 3, तो 1,3 का ऑर्डर पेयर आ गया। बात समझ रहे हो? अब
मैंने बेटा अब क्या x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 छौक मार दिया हो जैसे, है ना, बिहार साइड में ज्यादा बोलते हैं इसको। तो 2,6, तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऐसे ही मैंने बेटा x की वैल्यू अगर 3 रखी, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। बोलिए आगे। अगर x की वैल्यू आपने 4 रखी, आपने अगर x की वैल्यू क्या रखी बेटा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 जा 12। ठीक है। और अगर मैंने x की वैल्यू 5 रखी, x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 तो हमारे सेट में है ही नहीं, आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है। एक चलिए इसके प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, ये समझ में आ गया, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमें देखना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है नहीं। अब आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना था। क्या चेक करना था बेटा? रिफ्लेक्सिव। जब आप रिफ्लेक्सिव चेक करने जाओगे तो रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव में आपने बताया था सर कि उसमें सेम टाइप के होने चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना? पर ऐसा तो मुझे इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इसमें सेम टाइप के एलिमेंट का बाजा बजा हुआ है, वो तो यहाँ है ही नहीं, है ना? ना इसमें 1,1 है, 1,1 भी आपका आर में नहीं है, 2,2 भी आपका आर में नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट आर में नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई? ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है। क्या सर ट्रांजिटिव बनेगा? ये ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं। ठीक है। चलिए अभी हम इसी से कर लेते हैं बेटा। तो देखिए ट्रांजिटिव में अगर आप ट्रांजिटिव की बात करोगे, ट्रांजिटिव तो अभी सिमेट्रिक बात कर लेते हैं ना। तो सिमेट्रिक एक सीक्वेंस में चलना अच्छा होता है, सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो मैंने ये बताया था, मैंने क्या बताया था बेटा? सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था? जरा याद करिए, जरा याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था सिमेट्रिक के लिए? मैंने बताया था कि अगर इफ a, b बिलोंग्स कर रहा है आर में, दिस विल इम्प्लाइज b, a आर में होना चाहिए। होना कि चाहिए कि नहीं चाहिए? आर में होना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर हम देखें 2,6 इसमें है, 2,6 इसमें है, बट 6,2 तो आपके आर में नहीं है। मतलब भैया आए बट भाभी जी नहीं आई, है ना? 2,6 आए बट 6,2 नहीं आए, तो ये क्या बन गया बेटा? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, है ना? ये भाभी जी के बना क्या पार्टी? कोई पार्टी नहीं, भाभी जी का आना जरूरी है ना? चलिए अब आगे देखते हैं इसका ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव, अगर ये ट्रांजिटिव बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है बेटा? ट्रांजिटिव। तो मैंने ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या कंडीशन, पहले वो कंडीशन याद रखिए जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, इफ, बट, किंतु, परंतु। क्या बताया था मुझे बताओगे जरा? सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था? सिमेट्रिक चेक करने के लिए बताइए जरा। सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैंने बताया था कि अगर इफ इधर देख लीजिए कि अगर a, b और b, c बिलोंग्स कर रहा है आर में, दिस विल इम्प्लाइज करेगा कि a, c कहाँ बिलोंग करेगा? आर में। यही तो अगर ऐसा है तो अब देखिए, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 1,3 बिलोंग्स कर रहा है आर में और 3,9 बिलोंग्स कर रहा है आर में, बट 1,9 का तो बैंड बजा पड़ा है। 1,9 तो सर यहाँ पर कहीं है ही नहीं, 1,9 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई?
तो अगर आप देखोगे इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस टाइप के एलिमेंट यहाँ पर है, तो रिफ्लेक्सिव चेक किया तो नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें सेम टाइप के नहीं आ रहे थे। सिमेट्रिक में देखा तो हमने 1,3 था, बट 3,1 नहीं था, तो नॉट सिमेट्रिक बोल दिया। और ट्रांजिटिव में देखा कि 1,3 और 3,9 आर में बैठा है, पर उनके साथ ये नहीं है, 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये आर जो है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट में अगर हम देखें ये वाला क्वेश्चन, अगर हम इसकी बात करें बेटा, इस वाले क्वेश्चंस की पूरे की, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x लेस देन 4, x लेस देन क्या है 4 है। आइए जरा तो देखिए इसको मैं जरा इरेज कर लेता हूँ, सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? तो अगर हम सेलेक्ट करें, आप यहाँ रखो, ठीक है। सिलेक्शन, चलिए बेटा देखते हैं, इसका इलाज करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यही कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा है ना बेटा? तो क्या था, रिफ्लेक्सिव के साथ सेम टाइप के एलिमेंट वहां पर होने चाहिए, सिमेट्रिक के साथ अगर भैया आए तो भाभी जी आनी चाहिए। मतलब अगर इफ ए कोमा बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो आपका बी कोमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। बात समझ रहे, मजा आ रहा है ना बेटा? एनी डाउट? भैया भाभी नजर आ रहे अच्छे से, शादी पार्टी में नजर आना चाहिए रिफ्लेक्सिव। मतलब देखिए कि अगर हम कहीं रिलेशन तो हम रियल लाइफ में पढ़ते हैं, तो जहां भी जा रहे हैं तो वहाँ ये सब कुछ हमें दिखना चाहिए। अच्छा इनका इक्विवेलेंस रिलेशन है, अच्छा इनका सिमेट्रिक है, इनका ट्रांजिटिव है, इनकी खिचड़ी 3-3 के साथ पक रही है, अगर वो सिमेट्रिक है तो 2-2 के साथ खिचड़ी पक रही है ना? इस तरीके से आप समझ जाइएगा। चलिए एनीवे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो पार्ट सेकंड है बेटा, पार्ट सेकंड, उसमें जो आर है, अच्छा सेट वही है बेटा, है ना? सेट तो आपका 1 2 3 अप टू 14 तक नहीं है। तो अगर हम इसमें बात करें, जो आर बनाया है हमने, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं x, y सच दैट x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू x प्लस 5 है। बात समझ में आई? और एक कंडीशन और दे रखी है कि x लेस देन क्या होना चाहिए 4, यानी कि जब जब आप x की वैल्यू पुट करते चले जाओगे y की वैल्यू अपने आप मिलती चली जाएगी। तो मैंने कहा r इक्वल्स टू, अगर मैंने बेटा x1 डाला यहाँ पे, x अगर 1 डाला तो y कितना मिलेगा 6, यहाँ तो पहले ही 6 आ गया है ना, युवराज ने 6 मार दिया। सुने ऐसे लोग, युवराज ने 6 मार दिया। तो युवराज मुझे इसलिए याद आ रहा है, हमारे टाइम का युवराज है ना, मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है। तो 1,6, ठीक है। अगर आपने बेटा y को 2 रखा, सॉरी x को 2 रखा, 1 रख लिया, फिर x को 2 रखेंगे तो 5 और 2 7, अगर x को 2 रखेंगे तो 5 कितना होगा आपका 7 होगा कि नहीं होगा? चलिए अगर आपने x को 3 रखा, तो y कितना हो जाएगा बेटा 8, x को 3 रखा तो y कितना हो जाएगा 8। x को 4 रख सकते हैं? नहीं, x को 4 इसलिए नहीं रख सकते कि उसने कंडीशन लगा दी है कि x शुड बी लेस देन 4। तो ये हमारे रिलेशंस में एलिमेंट आ गए। आइए चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सर इसमें तो सेम टाइप का फिर से बाजा बजा हुआ है, ना तो इसमें 1 1 है, ना तो 1 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, ना ही इसमें 2 2 इसमें बिलोंग कर रहा है ना? तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया बेटा? नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ रही है? ठीक, अब क्या देखना है आपको? सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में क्या देखना होता है, अगर भैया आए हैं तो भाभी जी आएंगे। तो अगर आप देखें सर यहाँ पर 1,6 है, सर 1,6 है, 1,6 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 6,1 आपके आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज हो गया नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिव कौन बताएगा कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि ट्रांजिटिव के लिए सर आप बार बार बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि सर ट्रांजिटिव होने के लिए 3-3 एलिमेंट की खिचड़ी पकेगी, 3-3 एलिमेंट की खिचड़ी पकेगी। मैंने कहा था कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्या इस टाइप के एलिमेंट हैं इसमें, है ना, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस विल इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं भी, क्या इस टाइप के एलिमेंट हैं। 1,6 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, 2,7 7 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, 3,8 8 से होने वाला, मतलब ये ट्रांजिटिव है। हमें अब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, बात समझ में आई। इसलिए मैं कहता हूँ इफ बट किंतु परंतु पे ज्यादा फोकस करना होता है, उनका मीनिंग है यदि ये है, यदि ये है तो ये होना चाहिए, समझ गए, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है। ठीक है बेटा, अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए पूरा कंप्लीट वन, तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे रखा है 1,6 2,7 3,8। तो यहाँ से भी हमने ये प्रूफ कर दिया कि नॉट सिमेट्रिक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सिंस देयर इज नो पेयर इन आर सच दैट x, y एंड y, z टाइप के लेने हैं बिलोंग्स टू आर, सो वी नो नीड टू लुक फॉर द ऑर्डर पेयर x, z बिलोंग्स टू आर। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन भैया जी आए तो भाभी जी तभी आएंगे, समझ रहे। सो आर इज ट्रांजिटिव, तो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। बात समझ में आई। ठीक है बेटा, चलिए इसको देखिए, मैं देखता हूँ आपकी वीडियो ठीक चल रही है कि नहीं। बात समझ में आई बेटा, है मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना बेटा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं, ट्रांजिटिव क्यों है, ट्रांजिटिव क्यों है, लिखा है ना इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऐसी कोई टाइप की कोई कंडीशन नहीं थी कि इफ ए कॉमा बी आया है या बी कॉमा सी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। ऐसी आएंगी तो आगे की कंडीशन होगी, अदरवाइज वो कंडीशंस नहीं होगी, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आई। चलिए इससे पहले वाली स्लाइड में आते हैं। थर्ड वाला क्या था बेटा, चलिए थर्ड वाले में क्या था कि ए रिलेशन आर इन द सेट ए, अब सेट दे रखा आपको 1 2 3 4 5 6, ये 6 बहुत आ रहा भाई, ऐसा लग रहा है 6 की 6 लग रहा हो। तो 1 2 3 4 5 6 एस आर एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं जहां पर वाई इज डिविजिबल बाई एक्स है। आइए जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम, हाँ बेटा पोस्टमार्टम, इसके अंदर तक खबर लेके आएंगे हम, इसके अंदर तक की खबर हम लेंगे। ठीक है बेटा, ये बेटा एक साथ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, अभी मैं अपनी टेक्निकल टीम के साथ ये डिस्कस करूंगा कि क्यों नहीं ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हमें इसी तरीके से इरेज करना है, डस्टर वाली फीलिंग आते हुए। चलिए तो थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करें। आज की वीडियो में बेटा हम थर्ड पार्ट तक ही डिस्कस करेंगे, कल इसके जो भी पार्ट है आप ट्राई करिएगा, ऐसा आपसे हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे फोर्थ से लेके जितने भी फोर्थ फिफ्थ और उसके पार्ट है ना, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में यही कवर करेंगे। क्लियर, इतना अच्छे से समझिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए तो हम थर्ड वाला क्या है हमारा कि रिलेशन आर इन द सेट ए। बेटा गिवन सेट क्या है आपके पास, गिवन सेट, गिवन सेट ए इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 छौक।
और आर जो रिलेशन दे रखा है उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। किधर गया, कहाँ हो, नाराज मत हो बाबू आपने सुना होगा ना, नाराज मत हो बाबू, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तो ये y इज डिविजिबल बाई x, तो y इज डिविजिबल बाई x लिख लेते हैं, y इज डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x। ठीक है, आइए जरा करते हैं। तो अब हम फील करते हैं इसको, सारे एलिमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट y से डिविजिबल हो सकते हैं, इज डिविजिबल बाई y। तो मुझे क्या चेक करना है बेटा, रिफ्लेक्सिव चेक करना है सर। अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मैं ये कहूंगा कि रिफ्लेक्सिव में y इक्वल टू एक्स पुट कर दो, है ना, y इक्वल टू क्या पुट कर दो, x पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर x कॉमा x, तो ये क्या हो जाएगा x इज डिविजिबल बाई x इज डिविजिबल बाई x। अरे खुद से तो डिविजिबल होगा ही ना, 2 डिविजिबल बाई 2, 3 डिविजिबल बाई 3, 4 डिविजिबल बाई 4। तो शानदार ट्रिक है बेटा ये, है ना। जब भी आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो y इक्वल टू x पुट कर दीजिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा वो देख लीजिए। तो हमने यहाँ देखा x कॉमा x सच दैट x इज डिविजिबल बाई x, हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि सर सेम टाइप के आपके R में तो जाएंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, इसे कुछ भी ले लीजिए पर सेम टाइप के तो R में जाएंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो R शानदार रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई? चलिए अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं बेटा, सिमेट्रिक चेक करते हैं जरा, सिमेट्रिक चेक करते हैं। ये वाला कलर ले लेते हैं, ये वाला नहीं ये तो ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे बेटा, सिमेट्रिक सिमेट्रिक में सर आप कहते हो कि इफ x y बिलोंग्स करता है R में तो दिस विल इंप्लाइज y x बिलोंग्स करना चाहिए R में। तो अब यहां पर इन्होंने कहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि अगर मैं ये ले लूं 2, 4 ले लूं बेटा, 2, 4, तो y डिविजिबल बाई x, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, है ना। तो अगर इफ x, y बिलोंग्स कर रहा है R में तो यहां से एक बात तो हम कह सकते हैं कि y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। देखिए फिर से देखिए इसको, मैं क्या करता हूं बेटा, ये डेफिनेशन ध्यान में रखिए, है ना। तो मैं यहां से ये कह रहा हूं बेटा कि इफ x, y बिलोंग्स करता है R में तो मेरे को ये दिखाना है कि y, x बिलोंग करेगा R में या नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, होगा नहीं होगा। तो अगर y इज डिविजिबल बाई x है तो दिस विल नॉट इंप्लाइज कि x इज डिविजिबल बाई y, x इज डिविजिबल बाई y, y से डिविजन नहीं होगा। अरे अभी तो हम कह रहे हैं कि 2, 4, तो 4 डिविजिबल है 2 से, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2, 4 या 4, 2, तो 2 इज डिविजिबल बाई 4, 2 इज डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा, मतलब ऐसे होगा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब सर ये समझ में आ गया कि ये इसमें y, तो y, x टाइप के एलिमेंट, y, x टाइप के एलिमेंट R में नहीं जाएंगे। तो ये सर नॉट सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही है, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आइए ट्रांजिटिव देखते हैं।
ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा बेटा? ट्रांजिटिव बताइए, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं सर। देखिए तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ट्रांजिटिव के लिए बताया क्या बताया था? हैं? 3-3 की खिचड़ी पकनी चाहिए। हाँ बेटा 3-3 की खिचड़ी पकनी चाहिए, ठीक है, 3-3 की खिचड़ी पकनी चाहिए, ये बताया था। बिल्कुल सही कहा बेटा, 3-3 की खिचड़ी चाहिए, मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। तो इसको भी गायब करो, ठीक है बेटा। आइए, तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या था, x, y और y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा था कि देखिए इफ x, y बिलोंग्स टू r, है ना, और y, z बिलोंग्स टू r, तो हमें प्रूफ करना होगा कि x, z आपके r में बिलोंग करेगा, x, z आपके r में बिलोंग करेगा। आइए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? कलर हुआ चेंज करते हुए, कलर हुआ चेंज करते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो बेटा ट्रांजिटिव चेक करना है, क्या ट्रांजिटिव। तो कैसे चेक करते हैं कि अगर इफ x, y बिलोंग्स कर रहा है r से, तो इसको ये कंडीशंस तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, y x से डिविजिबल है ना। और अगर मैंने ये ले लिया कि x, y और ले लिया बेटा y, z, y, z, मैंने बताया था ना ये सेम सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, z, देखिए y डिविजिबल बाई x है, तो ये हो जाएगा z इज डिविजिबल बाई, z इज डिविजिबल बाई y, z y से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब x, z है, तो x, z, तो मैं क्या कह सकता हूं कि z इज डिविजिबल बाई x, यस बेटा कह सकते हैं। तो दिस विल इंप्लाइज z इज डिविजिबल बाई z इज डिविजिबल बाई x। तो दिस इंप्लाइज x, z आपके कहाँ बिलोंग कर गया, x, z, x, z belongs to R. This implies R is transitive. R is transitive. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना बेटा? हाँ बेटा, इसको अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो एग्जांपल ले लो ना। हम कह रहे हैं कि x, y इज डिविजिबल बाई x, y डिविजिबल बाई x लेना है, तो मैंने 2,4 ले लिया है ना, थोड़ा कलर हुआ चेंज करते हुए। तो हम ये कह रहे हैं कि 2,4 एग्जांपल ले लो कि 2,4 में जो 4 है डिविजिबल बाई 2 है, और 4,8 में 8 इज डिविजिबल बाई 4 है, तो मैं शानदार कह सकता हूं कि 8 इज डिविजिबल बाई 2, कह सकता हूं ना 8 इज डिविजिबल बाई 2। तो यही मैंने लिखा है कि अगर y डिविजिबल बाई x है और z डिविजिबल बाई y है, तो ये पक्का होगा कि z इज डिविजिबल बाई z x से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर z x से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, x, z टाइप के एलिमेंट r में जाएंगे, दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन है। इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो इसका सॉल्यूशन बेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, नेक्स्ट ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 गिवन दैट 1 2 3 4 5 6, और r में क्या लिखा है, x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। तो सेम टाइप का होगा, सेम टाइप का अपने आप डिविजिबल होगा, कोई रोक नहीं सकता। 2,4 बिलोंग्स कर रहा है r में, एज 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट 4,2 r में बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब बेटा 2 4 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो और ट्रांजिटिव में क्या कहा, x, y, z इफ या लेट मान के चल रहे हैं ना कि अगर ऐसा है तो देन y इज डिविजिबल बाई x एंड z। देखिए फिर से देखिए, मैंने कहा
x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब y इज डिविजल बाई x, और ये इसके लिए लिखा गया है z डिविजल बाई x, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि z इज डिविजल बाई, वो मैंने अभी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया। तो x, z आपका r में बिलोंग कर गया, r इज ट्रांजिटिव हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, r इज रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट सिमेट्रिक का बाजा बच गया। बात समझ में आई बेटा? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? चलिए ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, है ना? बाकी जो बचे हुए पार्ट्स है आप खुद से भी ट्राई करिए, अदरवाइज कल नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी पार्ट्सों को आपको डिस्कस कराऊंगा। क्लियर? ठीक है बेटा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना? चीजों को जब आप बार बार रिवाइज करोगे आपके डाउट्स आएंगे, है ना? कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन। तो आप पढ़िए, पढ़ते समय आपको कुछ डाउट आएंगे, इनको नोट करिए, उसको चैट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं उसका रिप्लाई करूंगा कि इसमें ये कंडीशन थी या ये इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक करिए, ठीक है? तो इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, सी यू टुमारो, ठीक है बेटा।